अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वाइड विजन की सीरीज़ करंट अफेयर में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट। वो कहते हैं कि अल्फाज हमेशा वापस पलट कर आते हैं। इसका मुजाहरा हमने पिछले दिनों देखा जब इंडिया के प्रधानमंत्री ने, जो कि एक बॉलीवुड की मूवी देखकर आ रहे थे, अवाम से खिताब करते हुए बड़े लहलहाते अंदाज में कहा कि हम घुस के मारेंगे। सैफ अली खान के वो अल्फाज जो उसने किसी फिल्म में गुस्से में पाकिस्तान के खिलाफ कहे थे, प्रधानमंत्री ने यही अल्फाज कहे। और फिर इंडियन सेनापति के साथ साथ दूसरे मिनिस्टर्स ने भी ऐसे ही राग अलापे, लेकिन क्या पता था कि ये अल्फाज मुड़ के इनको ही वापस आएंगे। 27 फरवरी को हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। पाकिस्तान की फौज ने 5 पॉइंट्स को लॉक किया और घुसकर मारा, और इसके साथ साथ इनके 2 जेट फाइटर्स को भी उड़ा दिया, और अभिनंदन को पाकिस्तान में चाय पिलाने के लिए जो है मदऊ किया गया। अवाम ने जो दावत की वो अलग, लेकिन चाय तो पिलाई। अब चाय पीने का शौक और घुसकर मारने का शौक इंडिया का यहां पर भी खत्म नहीं हुआ कि अभी चंद दिन पहले चाइना ने भी घुसकर मारा। प्रधानमंत्री के अल्फाज घुसकर मारेंगे। अभी पिछले दिनों चाइनीज आर्मी भारत के इलाके लद्दाख में 3 किलोमीटर अंदर दाखिल होकर भारतीय अफवाज को न सिर्फ घुसकर मुक्कों से, घोंसों से, लातों से न सिर्फ मारा, बल्कि खूब खातर तवाज़ा की। और इस हद तक खातर तवाज़ा की कि सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली वो फिल्में, वो क्लिप्स, उनमें देखा जा सकता है कि भारतीय अफवाज जो है उनके सामने जो है माफ़ी मांग रही है। यही काफ़ी नहीं, बल्कि भारतीय अफवाज की तरफ से बैनर्स लिखकर जो है मिन्नत समाजत की जा रही है कि देखें अजी महाशय, ये हमारा इलाका है, आप मेहरबानी फरमाकर प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से चले जाएं, वरना हम पांव पड़ जाएंगे। तो कुछ इस तरह के हालात जो है देखने में आए हैं। खैर, ये तो मजाक था, लेकिन अब हम देखते हैं कि चाइना और इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट असल में है क्या। असल में चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है वो 3,500 किलोमीटर के फासले पर फैला हुआ है। बीबीसी के मुताबिक 3,488 किलोमीटर की ये बॉर्डर लाइन है, जबकि अल जजीरा के मुताबिक ये बॉर्डर लाइन 3,500 किलोमीटर के फासले तक फैली हुई है। इस बॉर्डर लाइन को हम आसानी से समझने के लिए 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा जो है वेस्टर्न बॉर्डर्स, दूसरा हिस्सा सेंट्रल बॉर्डर्स, और तीसरा ईस्टर्न बॉर्डर। वेस्टर्न बॉर्डर में जो है चीन और इंडिया का जो इशू है वो अक्साई चीन के मामले पर है। सेंट्रल बॉर्डर, यहाँ पे जो इंडिया के जो 2 अहम तरीन इलाके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हैं, और ऊपर जो है चीन का इलाका जो है तिब्बत मौजूद है, ये लेस डिस्प्यूटेड एरिया है। और फिर उसके बाद ईस्टर्न बॉर्डर, ये ईस्टर्न बॉर्डर यहाँ पे पर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश पर चाइनीज़ क्लेम है। चाइनीज़ का कहना है कि ये इलाका उनका है, और यहाँ पर मैकमोहन लाइन है जिसे चाइना कभी भी तस्लीम नहीं करता, और अरुणाचल प्रदेश के इलाके को अपना इलाका कंसिडर करता है। यूँ मिल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चाइना का क्लेम जो है इंडिया के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर है। इसके बरक्स इंडिया का क्लेम जो है चाइनीज़ इलाका जो एक्साई चीन है
वो 38,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर क्लेम है। तो ये तो कुछ है जो है सूरत हाल। इसमें एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि ये 3,500 किलोमीटर का जो इलाका है, इसे जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 तरह की लाइंस है, एक है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, दूसरा वर्किंग बाउंड्री और तीसरा जो है सिंपल बाउंड्रीज। ये क्या क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल जो है जिसमें जो है दोनों तरफ डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर और इंडिया की तरफ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसके बॉर्डर को हम LOC कहते हैं। इसी तरह जो है पाकिस्तान का जो है एक तरफ डिस्प्यूटेड एरिया और दूसरी तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर, इसे वर्किंग बाउंड्रीज कहते हैं। जैसे सियालकोट जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज और अनडिस्प्यूटेड एरिया है, जबकि इसके बरक्स सियालकोट के पार जो है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसे हम वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। जबकि पंजाब से लेकर सिंध तक के तमाम जो है बॉर्डर एरिया को जो है सिंपल बॉर्डर कहते हैं। तो इसी तरह इंडियन इस जो है 3,500 किलोमीटर की बाउंड्री को एक्चुअल बाउंड्री कहते हैं। इसे कहने की जो वजूहात है वो यही है कि 1962 की जंग के बाद जो है इंडिया और चाइना में कोई भी बॉर्डर मुआहदा नहीं हुआ और जो अफवाज जिस जगह पे थी उसी को जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दिया गया। अब हम देखते हैं कि ये इवेंट्स हो क्या रहे हैं असल में। जो इसके ना जो है जो इवेंट्स अभी हो रहे हैं इनके पीछे जो असल वजह क्या है। तो इसमें आप देखें कि एक्साई चीन में जो है इंडिया का इलाका, जिधर एक्साई चीन का इलाका चाइनीज टेरिटरी जो है, यहाँ पर जो है एक अहम तरीन इलाका है गलवान वैली। गलवान वैली इस हद तक अहम है कि 1962 की जंग का मरकज यही इलाका था और ये चाइनीज कंट्रोल्ड एरिया है। यहाँ पर और पेंगोंग, तसाओ और हार्सल एरिया, ये 3 एरियाज हाईलाइटेड एरिया हैं जिन पर इंडिया और चीन में जो है टेंशन चल रही है। तो इसी जगह पे जो है जो चाइनीज और इंडियन जो है आमने सामने है। तो यहाँ पे जो है जो असल जो इसकी वजह बनी वो ये है कि चाइनीज क्लेम है कि इंडिया ने यहाँ पर जो है इस इलाके में रोड्स तामीर करने शुरू कर दी और कुछ पुल तामीर करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से चाइना को अपनी यहाँ पर फौज बढ़ाना पड़ी और चाइना को जो है यहाँ पर एक्टिविटीज़ करना शुरू करनी पड़ी। इसके बरक्स NDTV का कहना है कि एक्साई चीन से 200 किलोमीटर के फासले पर तिब्बत में एक चाइनीज अपनी एयर बेस तामीर कर रहे हैं और वो एयर बेस जो है पहले से ज़्यादा जो है इक्विप्ड हो रही है। मतलब NDTV ने जो है कुछ पिक्चर्स दी हैं 5 अप्रैल से पहले की पिक्चर और 15 मई के बाद की पिक्चर्स। तो उसमें जो वाज़ह तौर पर दिखाया गया है कि यहाँ पर जो है मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। तो इस वजह से जो है इंडिया जो है अपनी फ़ौज यहाँ पे बढ़ा रहा है। तो PM मोदी ने ना जो है जब ये वाक़या हुआ है तो इस पर जो है तशवीश का इजहार किया। PM मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, तीनों आर्मी चीफ्स, फिर जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सिक्योरिटी एडवाइज़र और राजनाथ सिंह, इनकी जो है मीटिंग हुई। अब ये इस मीटिंग में क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, इसके बारे में कुछ जो है कहा नहीं जा सकता। तो ये नेशनल लेवल की मीटिंग जो है इसी मामले में हुई है। फिर उसके बाद जो है चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो है वाज़िया तौर पर अपनी फ़ौज को पैगाम दिया कि वो तैयार रहें, जंग के लिए तैयार रहें, किसी भी वक्त जो है अलार्म बज सकता है, कबले जंग बज सकता है। चाइना ने इस इलाके में अपनी 5,000 फ़ौज बढ़ा दी है। अपने ज़मीन दोज़ बंकर भी जो है वो रेडी करना शुरू कर दिए हैं, रॉकेट भी यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे जेट फाइटर्स उनकी भी उड़ान भरी जा रही है। और कहा जाता है कि यहाँ पर 800 खेमे जो हैं वो भी चाइना ने लगा लिए हैं और एक बड़ी जो है मूवमेंट जो है दोनों तरफ से जो है वो जारी है और कहा जा रहा है कि ये कारगिल जैसा सीन होने जा रहा है। अब याद रखें कि ये जो है मौका, इसमें वाज़िया तौर पर जो है चीन का पलड़ा भारी है। यहाँ पर जो है गनों से आपस में नहीं लड़ा जा रहा,
चाइनीज़ अफवाज जो है घुसकर 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर के इलाके में घुसकर जो है इंडियन फौजियों को पकड़ रही हैं, उनको गिरफ्तार कर रही हैं, और बाद में फिर कहा जा रहा है कि इंडियन जो आर्मी की जो है मिन्नत समाजत के बाद उनको आज़ाद भी किया जा रहा है। तो इस तरह का सीन बन रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सारा सिलसिला हो रहा है, इसका कंक्लूजन क्या है, क्या सिलसिला क्या है, इंडिया क्या करने जा रहा है। तो इंडिया की तरफ से जो है वाज़िया तौर पर ये पॉलिसी, इंडिया अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ जो है लड़ाई की पोजीशन में रहता, हर वक्त जो है वो लड़ाई के लिए तैयार रहता। अभी मौजूदा वक्त में जो है कोरोना जो है इंडिया में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इकॉनमी बिल्कुल तबाह हो चुकी है, और जो है हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि आवाम को कैसे फैसिलिटेट करे। जो अनएम्प्लॉयमेंट की शरह जो है वो पीक पे पहुंच गई है, अवाम जो है उनमें बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है। अब क्योंकि हुकूमत इन मामलात को हल नहीं कर सकती, लिहाजा वो जो है दूसरे ममालिक, अपने लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए दूसरे ममालिक के साथ पंगा ले रही है, कभी पाकिस्तान के साथ, कभी चाइना के साथ, कभी नेपाल के साथ, कभी भूटान के साथ, कभी श्रीलंका के साथ, कभी बांग्लादेश के साथ। तो इस तरह का मामला हो रहा है। तो ये मौजूदा पॉलिसी भी जो है टेंशन डाइवर्जन पॉलिसी है, जिसकी वजह से जो है ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, और ड्रामा इस हद तक जो है इंडियन मीडिया जो इस हद तक चीख रहा है, चला रहा है। और इंडियन जो है जनरल बख्शी जो कि जंग में जो सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं, उन्होंने इंडिया की ये जो दुर्गत बजी है इस पर मायूस होकर, टेंशन में आकर जो है उन्होंने अपनी एक मूंछ कटवा ली। आपको पता है कि उसकी बड़ी बड़ी जो है उसकी मूंछें हैं, तो उसने ये मूंछ मंडवा ली है कि भाई इंडिया क्या कर रहा है, हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठा हुआ है, इंडिया ने अभी तक चाइना को जो है मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया। इंडिया और इंडियन अवाम जो है, इंडियन मीडिया ने जो इंडियन अवाम को जो पोर्ट्रे किया हुआ कि इंडियन फौज इतनी ज़्यादा मजबूत है कि वो फौरी इंडिया और चाइना की जंग में जो है चाइना से जीत जाएगी। तो जनरल बख्शी का कहना है कि फौरन जो है चाइना पे अटैक किया जाए। तो आखिरी रिमार्क्स जो है सोशल मीडिया के बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स के साथ मैं ये एंड करूँगा कि सोशल मीडिया में एक ना जो बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट, उसमें कहा गया कि इंडिया की 99.97% अवाम को यकीन है कि वो चाइना के खिलाफ जंग जीत लेगी, जबकि 0.03% अवाम जो है, जो कि असल में फ़ौज है, उसे यकीन नहीं है कि वो कभी भी जो है चाइना से जंग नहीं जीत सकेगी। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोग्राम। आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारा चैनल वाइड विजन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसके साथ साथ जाते जाते जो है आपसे सवाल है कि इंडिया और चाइना की जो है बॉर्डर टेंशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा किस मुल्क को हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।